एक, हनुमान का जन्म। हनुमान एक हिंदू देवता है जो अपनी ताकत, वफादारी और भगवान राम के प्रति भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म वानर महिला अंजना और वानर राजा केसरी से हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार अंजना भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनसे पुत्र मांगने के लिए तपस्या कर रही थी। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूरी की। उन्होंने उससे कहा कि वह एक पुत्र को जन्म देगी जो बहुत शक्तिशाली होगा और भगवान राम के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हनुमान का जन्म लाल चेहरे, सफेद पूंछ और 4 भुजाओं के साथ हुआ था। वह इतना ताकतवर था कि उड़ सकता था और पहाड़ भी उठा सकता था। वह बहुत बुद्धिमान और विद्वान भी था। 2. कृष्ण और गोपियां। कृष्ण एक हिंदू देवता है जो अपने चंचल और शरारती स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें वृंदावन की गोपियों, चरवाहों के प्रति अपने प्रेम के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण अक्सर वृंदावन के जंगलों में गोपियों के साथ खेलते थे। वह उनके साथ नाचता गाता और वे सब मिलकर खूब मौज मस्ती करते। एक दिन कृष्ण ने गोपियों के साथ मजाक करने का फैसला किया। जब वे नदी में नहा रहे थे तो उसने उनके कपड़े चुरा लिए। जब गोपियां नदी से बाहर आई तो वे नग्न थीं। उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई और उन्होंने अपने आप को अपने हाथों से ढकने की कोशिश की। कृष्ण छिपकर बाहर आए और हंसने लगे। उन्होंने गोपियों से कहा कि उन्हें अपने शरीर पर शर्म नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने तरीके से खूबसूरत है। गोपियों को एहसास हुआ कि कृष्ण सही थे। उन्होंने शर्म महसूस करना बंद कर दिया और फिर से उसके साथ नाचना गाना शुरू कर दिया। 3. शिव और लिंगम। शिव एक हिंदू देवता है जो अपनी विनाशकारी और परिवर्तनकारी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें उनके लिंगम के लिए भी जाना जाता है, जो एक लिंग प्रतीक है जो उनकी रचनात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु इस बात पर बहस कर रहे थे कि सबसे महान देवता कौन है। शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वह अनंत तक फैले प्रकाश का एक स्तंभ बनाकर साबित करेंगे कि सबसे महान कौन है। ब्रह्मा और विष्णु प्रकाश के स्तंभ के ऊपर और नीचे उड़ते रहे, लेकिन उन्हें इसका अंत नहीं मिला। उन्हें एहसास हुआ कि शिव वास्तव में सबसे महान देवता थे। तब शिव अपने लिंग रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने उनकी पूजा की और उनसे क्षमा मांगी। 4. गणेश और चंद्रमा। गणेश एक हिंदू देवता है जो अपने हाथी के सिर और अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। वह अपने मिठाई प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। एक दिन गणेश भी मिठाई खा रहे थे, तभी उनकी नजर चंद्रमा पर पड़ी। उसने सोचा कि चंद्रमा एक स्वादिष्ट मिठाई की तरह लग रहा है और उसने इसे खाने का फैसला किया। गणेश ने ऊपर पहुंचकर चंद्रमा को पकड़ लिया। उसने उसमें से एक बड़ा टुकड़ा निकाला और खाना शुरू कर दिया। चंद्रदेव चंद्रक बहुत परेशान थे। वह उड़कर गणेश के पास गया और उनसे पूछा कि उन्होंने उनका चंद्रमा क्यों खाया है। गणेश ने चंद्र से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने सोचा था कि चंद्रमा मीठा है। उसने चंद्रा को उसका चंद्रमा खाने के बाद उसे वापस देने का वादा किया। गणेश ने चंद्रमा का बचा हुआ हिस्सा खा लिया और फिर चंद्र को वह टुकड़ा वापस दे दिया जो उसने काटा था। चंद्र अब भी परेशान थे, लेकिन उन्होंने गणेश को माफ कर दिया। 5. लक्ष्मी और दिवाली महोत्सव। लक्ष्मी धन और समृद्धि की हिंदू देवी है। वह अपनी खूबसूरती और ग्रेस के लिए भी जानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान क्षीरसागर से हुआ था। सभी देवी देवताओं ने तुरंत उनका स्वागत किया। लक्ष्मी ने संरक्षक देवता भगवान विष्णु से विवाह किया। उन्हें अक्सर कमल के फूल पर बैठे और सोने का बर्तन पकड़े हुए चित्रित किया जाता है। दिवाली त्योहार के दौरान लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो रोशनी का त्योहार है। दिवाली भगवान राम के वनवास से लौटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। 6. सरस्वती और भाषा का आविष्कार। सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की हिंदू देवी है। वह अपनी खूबसूरती और ग्रेस के लिए भी जानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती का जन्म निर्माता भगवान ब्रह्मा के दिमाग से हुआ था। उन्हें अक्सर एक सफेद हंस पर बैठे हुए और एक तारयुक्त वाद्य वीणा पकड़े हुए चित्रित किया जाता है। छात्रों और विद्वानों द्वारा सरस्वती की पूजा की जाती है। कलाकारों और संगीतकारों द्वारा भी उनकी पूजा की जाती है। 7. दुर्गा और महिषासुर की पराजय। दुर्गा एक हिंदू देवी है जो अपनी शक्ति और शक्ति के लिए जानी जाती है। वह अपनी करुणा और दयालुता के लिए भी जानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार दुनिया को आतंकित करने वाले राक्षस महिषासुर को हराने के लिए देवी देवताओं ने दुर्गा की रचना की थी। दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन और 9 रात तक युद्ध किया। अंत में उसने उसे हरा दिया और दुनिया को उसके आतंक से बचाया। दुर्गा